हेलो एवरीवन, AKTU का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। आप अपना रिजल्ट को चेक कर लिए होंगे। अब आपको आगे क्या करना है, इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। फ्रीज करना है, फ्लॉट करना है, SF जमा करना है, SF जमा करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। जिनको सीट्स नहीं मिला है उनको भी बताने वाले हैं कि आखिर आप गलती कहाँ पे किए होंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर देखिए। अगर जो भी स्टूडेंट्स अभी तक अपना मतलब कि नहीं चेक किए हैं तो आप लोग यूपी टेक के ऑफिशियल साइट पे जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी या फिर जो फोन नंबर से रजिस्टर किए होंगे वहां पे फुलफिल करना, पासवर्ड वगैरह फुलफिल करके आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो आप लोग कीजिएगा और आपके सामने सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। अब उसके आगे क्या करना है, देखिए दो ही तरह के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट वो होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया होगा और दूसरा स्टूडेंट वो होंगे जिनको अभी तक सीट नहीं मिला होगा, यानी फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला होगा। तो दूसरा स्टूडेंट जिनको सीट अलॉट नहीं हुआ है उनका दो ही रीजन से अलॉट नहीं हुआ होगा कि आखिर आप अपना चॉइस फिलिंग सही तरीके से नहीं किए होंगे या फिर आप अपना रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग सही नहीं किए होंगे। दो ही गलती कर सकते हो, समझ रहे हो ना। पहला गलती कि आप अपना चॉइस फिलिंग सही तरीके से नहीं किए होंगे, या फिर सेकंड गलती ये है कि आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं किए होंगे। तो एक बार सेकंड राउंड में आप लोगों को फिर से मौका मिल रहा है, आप अपना चॉइस फिलिंग को सही तरीके से अरेंज कर लो। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार और आपको मौका दिया जा रहा है राउंड 2 में। ठीक है, अब देखिए कैटेगरी 1 में जो स्टूडेंट है उनको सीट अलॉट हो चुका है, तो उनका दो ही ऑप्शन बचता है कि भैया आगे अब हमको क्या या फिर क्या करना है। आगे अब हमको क्या करने का मतलब क्या हुआ कि भैया अब हमको सीट को एक्सेप्ट करना है या फिर हमको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। क्या सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है सेकंड राउंड में। तो देखो भाई, अगर सेकंड राउंड में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है या फिर सीट को आपको एक्सेप्ट करना है तो आपको क्या क्या करने का जरूरत है। देखिए, सबसे पहले जिनको सीट एक्सेप्ट हो गया है उनको तो अब SF जमा करना होगा। क्या जमा करना होगा? SF जमा करना होगा। SF जैसे ही जमा करोगे, ठीक है, सबका अलग अलग है। ठीक है, जनरल से अगर आप बिलोंग कर रहे हो या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको 20,000 रुपया देने का जरूरत है। ठीक है, और ये जो आपका 20,000 है ये आपका फी में वहां पे मतलब कि जो आपका कॉलेज का फी लगेगा उसमें आपका ये फी मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लो। ओके, और अगर आप SC ST या फिर PWD से ये कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हो तो आपको 12,000 रुपया पे करने का जरूरत है PF में, सॉरी SF में। ठीक है, SF में जनरल EWS OBC कैटेगरी वालों को 20,000 और SC ST PWD वालों को 12,000। जैसे ही ये आप SF जमा करोगे उस तरीके से आपके सामने दो ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। एक तो दिखेगा फ्रीज का और एक दिखेगा आपका फ्लॉट का। ठीक है, फ्रीज और फ्लोट। ठीक है, जैसे ही आप लोग SF जमा करते हो फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन दिख जाएगा। फ्रीज और फ्लोट का मतलब क्या होता है? देखो, फ्रीज का मतलब ये हुआ कि आप अपने सीट से मतलब कि सेटिस्फाई हो, मतलब कि अब आप सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हो तो आप SF जमा करके आप अपना सीट को फ्रीज कर लो। लेकिन ये 95% स्टूडेंट नहीं करते हैं, फ्रीज नहीं करते हैं। इसका रीजन है, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। क्या करते हैं? फ्लॉट करते हैं। फ्लॉट करने से क्या फायदा होता है? फ्लॉट करने से ये फायदा होता है कि आपका जो कॉलेज मिला है और आप उस कॉलेज से मतलब कि और आप उस जो आपको सीट एक्सेप्ट हुआ है उससे और भी आप बेहतर लेने के बारे में सोच रहे हो कि और भी बेहतर मिल जाए। ठीक है, उससे ब्रांच भी बेहतर मिल जाए, उससे कॉलेज भी बेहतर मिल जाए। ठीक है, तो 95% 95 क्या 99% स्टूडेंट जो है वो आपका फ्लॉट ही करते हैं। ठीक है, फ्लॉट करने में यही फायदा होता है कि अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो थर्ड राउंड में तो अगर आपको सेकंड राउंड में वो सीट मिला, अच्छा उससे बेहतर मिला तो मिला, अगर नहीं मिला तो वही आपका रह जाएगा जो आपका फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ, यानी जो आपका पहले अलॉट हुआ है। समझ रहे हैं ना, यानी फर्स्ट राउंड में अभी का बात किया जाए तो। ओके, तो ये चीज है। तो 99% स्टूडेंट फ्लॉट ही करते हैं और 1-2% जो स्टूडेंट रहते हैं वो अपना फ्रीज करते हैं। यानी अब जिनको IIT लखनऊ में CSE ब्रांच मिल गया तो वो क्या करेंगे? वो तो फ्रीज ही ये करेंगे। उनको क्या उससे बेहतर ऑप्शन अब क्या ही मिल सकता है? समझ रहे हैं ना। तो वैसा स्टूडेंट फ्रीज करते हैं, लेकिन जिनको उस लेवल का कॉलेज मिला है या फिर और भी अपडेट करना चाहते हैं तो वो फ्लॉट करते हैं। फ्लॉट करने का ये फायदा होता है। ओके, ये चीज आप समझ गए, क्योंकि ये कॉमन डाउट रहता है कि भैया फ्लॉट करने से कहीं मेरा मतलब कि अगर सेकंड राउंड में अगर सीट नहीं मिला तो क्या फर्स्ट राउंड वाला क्या ये फिर कैंसिल तो नहीं होगा? नहीं, कैंसिल नहीं होगा आपका। अगर सेकंड राउंड में या फिर आगे थर्ड राउंड में सीट अगर नहीं मिला तो पहले वाला ही सीट रह जाएगा जो आपको फर्स्ट राउंड में मिला है। समझ गया ना कंसेप्ट। अब देखो आखिर आप लोग गलती कहाँ पे किए होगे, किस तरीके से आप अपना चॉइस फिलिंग में गलत किए होगे। देखो, अगर आपको मान लिया जाए 1 नंबर 2 नंबर से 3 नंबर से लेकर के अगर 100 आप लोग चॉइस फिलिंग किए हैं, ठीक है, और मान लिया जाए अगर आपको इस बार
6 नंबर वाला अलॉट हो या फिर हो चुका है, 6 नंबर वाला अगर आपको इस बार अलॉट हो चुका है तो आपको अब क्या काम करना है, ठीक है, आपको अब क्या काम करना है, 6 नंबर वाला अगर अलॉट हो चुका है तो फर्स्ट राउंड में जो अलॉट हुआ है, अब तो सेकंड राउंड में एक बार फिर से चेंज करने का मौका मिल रहा है। तो आप लोग क्या काम करो, अगर जो भी गलती किए हो अभी तक, ठीक है, सबसे बेस्ट अगर 100 नंबर में जो आप रखे हो कॉलेज को, ठीक है, 100 नंबर में जो आप कॉलेज को रखे हो उससे बेहतर ही ऊपर रखो, क्योंकि अब जो है सेकंड राउंड में जो आपका जाएगा मतलब कि इससे ऊपर वाला ही जाएगा, समझ रहे हैं ना, इससे ऊपर वाला ही आपको ये चीज होगा, नीचे वाला नहीं होगा। तो अभी भी मौका है कि आप अपने चॉइस फिलिंग को सुधार सकते हो। अगर उस तरीके का अगर आप कुछ भी गलती करोगे, आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज नहीं पाओगे, बाद में रिग्रेट फील होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि 400 500 1000 रुपया के चक्कर में मत रहो। अगर आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो काउंसलिंग सपोर्ट को अभी भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कल भी आज मॉर्निंग में जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन किए हैं उनको भी 2-3 घंटा में पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल जाएगा, इसलिए आप लोग पैनिक मत होइए, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए, ओके। और इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से आप अपना रिजल्ट को चेक कर लीजिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।